अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री। अपनी इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सॉल्यूशंस। हम कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में तीन मेजर टॉपिक्स के दरमियान एक मेजर डिफरेंस जिनमें सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स शामिल हैं। सॉल्यूशन के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने तफसील से समझा कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो आइए देखते हैं कि सस्पेंशन कैसा मिक्सचर होता है। तो स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखें कि जिस तरह सॉल्यूशन हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर था, यानी सिमिलर अपीयरेंस वाला एक मिक्सचर था जिसके कंपोनेंट्स आपस में मिल जाते थे तो यकसा दिखते थे। इसके बिल्कुल बरक्स सस्पेंशन है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी इसमें पार्टिकल्स मिक्स होने के बाद खा वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो अलग अलग दिखते हैं वाज़ेह तौर पे, जब इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। और इसमें पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता और सेटल डाउन हो जाता है एज प्रेसिपिटेट्स यानी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। तो आइए देखते हैं टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ सस्पेंशन। आप सबको नजर आ भी रहा है, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये जो टर्म हमारे सामने लिखी है हेट्रोजीनियस, इसको भी देख लेते हैं। हेट्रोवर्ड के मतलब होते हैं डिसिमिलर या डिफरेंट, तो वो चीज़ जो डिफरेंट इन अपीयरेंस हो, यानी जिसके कंपोनेंट्स हम वाज़ेह तौर पे देख सकें अलग अलग करके, उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। एंड इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व। सस्पेंशन में अमूमन सॉल्यूशन के मुकाबले में लार्जर पार्टिकल्स होते हैं जो नेकेड आई से देखे जा सकते हैं। आइए एग्जांपल्स भी देख लेते हैं इसकी और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं। अ सस्पेंशन कंटेन्स लार्ज पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। मुअल्लक होते हैं वो पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर। इस तरह हम सस्पेंशन में फर्क वाज़ेह कर सकते हैं सॉल्यूशन के मुकाबले में। द पार्टिकल्स विल इवेंचुअली स्लोली सेटल टू द बॉटम इन द एब्सेंस ऑफ एजिटेशन। और अगर हम स्टारिंग ना करें, जिस कंटेनर में भी हमारे पास हम सस्पेंशन बनाने जा रहे हैं उसे शेक ना करें, एजिटेट ना करें, तो जो पार्टिकल्स हैं वो इंतहाई इत्मीनान से सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम ऑफ द कंटेनर के। फॉर एग्जाम्पल मड इन वाटर, चॉक इन वाटर या फिर पेंट्स। द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई, यानी हम उन्हें अपनी जाहिरी आंखों से बड़े आराम से देख सकते हैं। एंड दे कैन स्कैटर लाइट लाइक कोलाइड्स। और क्योंकि इनमें पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, अनडिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, तो ये लाइट को भी स्कैटर कर देते हैं, यानी डिस्पर्स कर देते हैं, थोड़ा फैला देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ एक और टर्म आपने सुनी जो कि है कोलाइड्स। तो आइए समझते हैं कि कोलाइड्स क्या है। तो इंतहाई सादा अल्फाजों में, जैसे हमने अपनी इंट्रोडक्टिव वीडियो में भी समझा था कि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है, सस्पेंशन हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, कोलाइड एक इंटरमीडिएट मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल्स तो थोड़े सस्पेंडेड रहते हैं, यानी आप कह सकते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुए होते सॉल्वेंट के अंदर, पर हम नेकेड आई से उन्हें देख नहीं सकते। और सिर्फ लाइट के अफेक्ट, जिसे हम टिंडल अफेक्ट कहते हैं, इस बिहाफ पे हम जज कर सकते हैं कि हमारे पास कोई गिवन मिक्सचर कोलाइड है या फिर सॉल्यूशन और सस्पेंशन है। तो आइए जरा कोलाइड की एक टेक्निकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जैसा कि हम सबके सामने लिखा है, इन अ कोलाइड द पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट इन ट्रू सॉल्यूशंस, यानी जो हमारे पास एक्चुअल सॉल्यूशंस होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, कोलाइड के अंदर पार्टिकल्स उनसे ग्रेटर होते हैं, थोड़े ह्यूज होते हैं, बट स्मॉलर देन द पार्टिकल्स दैट मेक अप अ सस्पेंशन। पर सस्पेंशन के पार्टिकल्स से स्मॉलर होते हैं, यानी नेकेड आई से देखे नहीं जा सकते। देयरफॉर they will not settle to the bottom of the container and remain dispersed in the medium। और वो बिल्कुल बीचों बीच डिस्पर्स रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं सॉल्वेंट के अंदर या मीडियम के अंदर, जिसके अंदर भी कोलाइड बनता है। The dispersed particles of colloids cannot be separated by filtration। अब ये बात हम इनके दरमियान डिफरेंसेस में भी पढ़ेंगे। हमें ये बात पता है कि सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो सकते हैं और हो जाते हैं, हम उन्हें फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते उनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को। लेकिन सस्पेंशन को, क्योंकि पार्टिकल्स अनडिसॉल्व रहते हैं सस्पेंशन में, फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट आउट किया जा सकता है इसके कंपोनेंट्स को एज अ रेजिड्यू और एज फिल्ट्रेट।
पर कोलाइड के अंदर हमारे पास पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं, नेकेड आई से नजर नहीं आते, पर वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुए होते, इसे भी फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। बट दे स्केटर द बीम ऑफ लाइट, पर ये बीम ऑफ लाइट को स्केटर कर देते हैं, जैसा कि आपको ये डायग्राम नजर आ रही होगी कि जब फ्लैश लाइट यानी टॉर्च की लाइट पास आउट की गई किसी सोल्यूशन से तो वो इतना स्कैटर नहीं हुई, इतना नहीं फैली, पर जब वो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क यानी पानी और दूध के मिक्सचर से पास आउट हुई, जो कि एक कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल है या कोलाइड की एग्जांपल है, तो आप देख रहे हैं वो कितना स्कैटर हो गई है और कितना फैल चुकी है। इसे मैं मार्क भी कर देता हूं ताकि आपको समझ आ रहा हो। इसका मतलब जो लाइट के पार्टिकल्स आ रहे थे वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स या डिस्पर्स पार्टिकल्स से स्ट्राइक हुए और स्कैटर हो गए, यानी फैल गए, तितर बितर हो गए। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, और ये इफेक्ट टिंडल इफेक्ट कहलाता है क्योंकि मिस्टर जॉन टिंडल ने 19th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था। इसी के साथ साथ these solutions are also called false solution, ये ट्रू सोल्यूशन नहीं होते क्योंकि इनमें पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुए होते। मिल्क, बटर, जेली एंड ब्लड are the examples of colloidal solution or colloids. Few other examples of colloids are fog, smoke, dust particles which are suspended in the air and the beam of light can be easily scattered. तो बहुत सादा सा फर्क ये भी आप कह सकते हैं कि हर वो चीज कोलाइड है जिससे कोई भी बीम ऑफ लाइट आराम से स्कैटर हो जाए। आइए स्टूडेंट्स अब डिफरेंसेस भी देख लेते हैं बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। तो ये बात तो हम सबको पता है कि सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस यानी सेम इन अपीयरेंस होते हैं, आप इनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फर्क वाजे नहीं कर सकते। कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस, वो लाइट की स्कैटरिंग से पता लग जाएगा हमें। सस्पेंशंस आर ऑल्सो हेट्रोजीनियस, डेफिनेटली सस्पेंशन होते ही हेट्रोजीनियस हैं और इनके पार्टिकल्स हम नेकेड आई से देख सकते हैं बिल्कुल सेपरेट होते हैं। अब जरा टेक्निकल और बात कर लेते हैं, यहाँ पार्टिकल साइज की बात हो रही है। पार्टिकल साइज सॉल्यूशन का 0.01 से 1 नैनोमीटर तक होता है, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो भी इसमें पाए जाते हैं, जबकि कोलाइड्स के अंदर ये 1 से 100 नैनोमीटर्स तक होता है। डिस्पर्स पार्टिकल्स जो हमारे पास होते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हमारे पास सस्पेंशन में पार्टिकल साइज ओवर 1000 नैनोमीटर्स होता है, सस्पेंडेड लार्ज पार्टिकल्स और एग्रीगेट्स। नैनोमीटर के बारे में भी सुनने, वो लेंथ जो एक्सपोनेंशियल -9 बेसिकली मीटर के इक्विवेलेंट है, हम उसे नैनोमीटर कहते हैं। नैनो वर्ड का मतलब है 10⁻⁻⁹। उसूलन हम इसे एंगस्ट्रॉम की कैटेगरी में भी अलाइन कर सकते हैं अगर डेसिमल पॉइंट को थोड़ा वेरिएट करें, पर इन्हें एनएम में ही कैलकुलेट किया जाता है और मेजर किया जाता है। फिर भी एहतियातन बता रहा हूं आपको मैं। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू हमारे पास होती है एक्सपोनेंशियल -8 सेंटीमीटर्स या फिर एक्सपोनेंशियल -10 मीटर्स। अब आ जाइए अगले पॉइंट पे, पार्टिकल्स डू नॉट सेपरेट आउट ऑन स्टैंडिंग। अगर हम सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन बना के रख दें तो अगर वो हमारे पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है तो पार्टिकल्स उसमें सेटल डाउन नहीं होंगे जब तक कि वो सोल्यूशन रखा हुआ है हमारे पास और हम कोई उसमें स्टायरिंग नहीं कर रहे हैं। जबकि कोलाइड के अंदर पार्टिकल्स डू नॉट सेपरेट ऑन स्टैंडिंग, इसमें भी सेम होता है, पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं सॉल्वेंट के अंदर, पर वो सेटल डाउन नहीं होते। जबकि हमारे पास सस्पेंशन में पार्टिकल्स सेटल आउट हो जाते हैं और एक वाज़ेह फर्क देखा जा सकता है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है और इन डिफरेंस पॉइंट में भी आ चुका है, वो ये कि पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन फॉर सोल्यूशन। सोल्यूशन के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि कोलाइड के अंदर पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यहाँ पे भी सेम कहानी है। इसके बरक्स सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स हैं ये सेपरेट आउट किए जा सकते हैं फिल्ट्रेशन के मेथड के थ्रू। सॉल्यूशंस लाइट को स्कैटर नहीं करते, ये आपको एक और डायग्राम सेम नजर आ रही होगी। कोलाइड्स जो हैं वो हमारे पास टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, यानी स्कैटर कर देते हैं लाइट को, और सस्पेंशन जो हैं वो लाइट को स्कैटर कर भी देते हैं और ओपेक भी हो सकते हैं। तो ये दरमियानी कैटेगरी है, लेकिन जो आपके पास मिक्सचर किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का लाइट को स्कैटर करे ही करे, आप उसे कोलाइड कंसिडर करेंगे अनटिल अनलेस उसके पार्टिकल्स आपको सेपरेट आउट होकर नजर ना आए।
अगर वो सेपरेट आउट पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं तो आप उसे सस्पेंशन कहेंगे, इस तरह के मिक्सचर को, और वो कंप्लीटली हेट्रोजीनियस होगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड से रिलेटेड एक बहुत ही वाजे एक्सप्लेनेशन, और इनके डिफरेंसेस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, इन टॉपिक को बार बार रिकॉल करते रहिए और सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स के कॉन्सेप्ट्स को अपने ज़हनों में बिठा लीजिए। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत आसानी से समझ आए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अपकमिंग वीडियोज़ में। अंटिल देन, कीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री।